एक कॉमेडियन से लेकर एक यूट्यूब स्ट्रीमर एंड फिलहाल इस टाइम पर एक सक्सेसफुल शो इंडियाज गोट लेटेंट, जिस कारण फिलहाल के टाइम पर समय रैना काफी मेन स्ट्रीम जा चुके हैं और अभी वो एक इन्फ्लुएंसर और एक स्टैंड अप कॉमेडियन से बढ़कर अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना चुके हैं, जिस वजह से समय रैना के लिए काफी बड़ा चैलेंज भी बन चुका है क्योंकि उनकी पास्ट कंट्रोवर्सीज और ऑडियंस के बदलते व्यू पॉइंट्स उनके करियर के लिए एक खतरा बन रहे हैं। और आखिर इसी वजह से समय रैना क्यों कैंसिल हो सकता है, ये हम पब्लिक ओपिनियंस और कैंसिल कल्चर के लेंस से देखते हैं। समय की जर्नी काफी फैसिनेटिंग रही है। वो अपने अर्ली स्टेज में अभिषेक उपमन्यु जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए ओपनिंग का काम करते थे, पर देन उन्होंने कॉमिक स्टान जैसे शो में पार्टिसिपेट भी किया और वो वहाँ पर को विनर भी रहे। और इसके बाद समय रैना को काफी पॉपुलैरिटी मिलने लगी और उनके करियर में उनके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी खुल गई। लेकिन देन उन्हें उनके करियर में एक फॉल देखने को मिला क्योंकि आफ्टर कोविड उनके सारे सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुके थे। पर उस वक्त पर उनकी दोस्ती तन्मय भट्ट से काफी अच्छी हो चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने समय रैना को चीजें फिगर आउट करने में मदद की। उन्होंने समय रैना को ये बताया क्यों ना वो अपने चेस कंटेंट को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो पहले से ही चेस के लिए काफी पैशनेट थे और वो इसमें अपना डार्क कॉमेडी का तड़का भी डाल सकते हैं। वैसे तो भाई समय रैना के लिए बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं था और पेंडेमिक के टाइम पर रिलेटेबल और डार्क ह्यूमर विद चेस इंटरनेट पर वायरल गया और तभी से उनका नाम काफी ऑडियंस के सामने आया। पर यहाँ पर एक बात याद रखना कि समय रैना हमेशा से अपने डार्क ह्यूमर और कॉमेडी के लिए काफी पॉपुलर हुए थे और उस टाइम पर जो उनकी ऑडियंस थी वो एक पर्टिकुलरली नीश ऑडियंस थी जो या तो समय रैना को दिखने आ रही है या फिर उनके डार्क कॉमेडी को। पर फिर 14 जून 2024 वो लॉन्च करते हैं अपना शो इंडियाज गोट लेटेंट। वैसे तो एक अमेरिकन शो किल टोनी से इंस्पायर्ड है, पर इस शो का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। यहाँ पर कुछ गेस्ट आते हैं जो कि इस शो के फेस समय रैना के साथ बैठते हैं और फिर उनके सामने जो भी कंटेस्टेंट आता है, अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है देन उसके ऊपर वो जोक्स मारते हैं, उसके साथ मजाक करते हैं सारे जजेस मिलकर, फिर उन्हें पॉइंट्स देते हैं। अब तुम्हें पता है भाई, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, इस पार्ट को वैसे भी तुम स्किप कर देते हो। ओवरऑल बस इतना समझ लो कि ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था और ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि उस समय से लेकर के अभी तक समय रैना का काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, जिसके बाद उनके नंबर्स बढ़ गए, उनके व्यूअर्स बढ़ गए और यहाँ तक कि उनके क्रिटिक्स भी, क्योंकि यहाँ पर जितना जल्दी उनका राइज हुआ है उतना ही इंपॉर्टेंट है वो थिन लाइन जिसमें कॉमेडियंस कंट्रोवर्सीज फेस करते हैं। समय का एक स्टाइल है डार्क ह्यूमर। गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि यार मजे कर जाके, ठीक है, ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे ही मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहाँ लड़ाई हो गई। वहाँ पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। अब जो जोक्स ऑडियंस को 2019 में फनी लगे वो मे बी आज के टाइम पर लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं। एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट या फिर एक वीडियो क्लिप अगर इंटरनेट पर रीसर्फेस करता है या फिर इंटरनेट पर वायरल होने लगता है देन वो उनकी इमेज को काफी हद तक डैमेज कर सकता है और ऐसा कई सारे क्रिएटर्स एंड कॉमेडियंस के साथ ऑलरेडी हो चुका है। और अगर यहाँ पर एक एग्जांपल है देन ट्विटर एंड रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर पास्ट में कॉमेडियंस को कैंसिल करना कोई नई बात नहीं है। और अगर बात करें इस टाइप की कॉमेडी की देन ये काफी ज्यादा रिस्की है। जैसे ये चीज मेन स्ट्रीम होती है देन लोग तुम्हारे ऊपर कॉमेंट्स पास करेंगे ही, लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं। अगर समय कुछ भी बोलेगा तो उस पे उंगली करेंगे लोग। इंटरनेट पर कोई भी बंदा अगर अच्छी पोजीशन डिजर्व करता है और अगर वो पर्सन वो अचीव कर लेता है जिसके लिए उन्होंने उसे सपोर्ट किया था, नाउ पीपल विश फॉर हिज फॉल, जहां वो उनसे रिलेट करना बंद कर देते हैं और वो मानते हैं कि अब वो उनके जैसा नहीं रहा और तभी से काफी ज्यादा ऑडियंस उन्हीं के अगेंस्ट टर्न होने लग जाती है। जैसे ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको समय रैना के डार्क कॉमेडी और उनके जोक्स पसंद नहीं आते और वो उनके जोक्स को बिल्कुल भी फनी नहीं मानते। जैसे यहाँ पर एक ट्विटर यूजर लिखता है, वो काफी ओवररेटेड एंड ओवरहाइप्ड है। उसका सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर सिर्फ उन बेवकूफ टीन्स को ही अपील करता है जो सोचते हैं कि वो जो भी कहता है वो बहुत कूल है। और इससे साफ पता लगता है कि काफी सारी ऑडियंस ऐसी है जो समय रैना के अगेंस्ट टर्न हो रही है। कैंसिल कल्चर का मेन प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी और इसका मेन पर्पस है लोगों को उनकी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल बताना। लेकिन भाई इंटरनेट पर तो लोग कोई भी बात को भाई बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं या फिर किसी भी ग्रुप मेंटेलिटी में किसी भी एक पर्सन को पकड़ते हैं और उसे टारगेट करते हैं। और अब यहाँ पर यही सवाल आता है, क्या इस कैंसिल कल्चर के समय रैना अगले विक्टिम बनेंगे? क्योंकि क्रिटिक्स की नजर में समय ने जो सक्सेस अचीव की है वो सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं है बल्कि उनके प्रिविलेज की वजह से भी है। एक तरफ फैंस उनका ह्यूमर और रिलेटेबिलिटी एडमायर करते हैं या फिर दूसरी तरफ क्रिटिक्स उनके जोक्स को काफी ज्यादा वियर्ड या फिर इनसेंसिटिव लेबल करते हैं। और इसी बीच एक आर्गुमेंट हमेशा होता है, क्या कॉमेडियन का काम सिर्फ हंसाना है या फिर उनके कंटेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है? कुछ लोगों का मानना है कि समय रैना एक बेटर अप्रोच ले सकता है क्योंकि कभी कभी ये डार्क कॉमेडियंस अपने जोक्स को काफी आउट ऑफ बाउंड्रीज ले जाते हैं। एक्चुअली सोसाइटीज में पहले कुछ बाउंड्रीज थी, टॉपिक्स जैसे कि डेथ, रैप या फिर पेडलिज्म, पर ये डार्क कॉमेडियंस इन चीजों को काफी नॉर्मलाइज कर रहे हैं।
डजंट मैटर कि आप किसके फैन हो, पर अब सोसाइटी डार्क जोक्स के नाम पर बाउंड्रीज भूल रही है। ऐसे ही एक और यूजर लिखता है, ये डार्क ह्यूमर तब तक फनी है जब तक ये तुम्हारे ऊपर या फिर तुम्हारे फैमिली के ऊपर ना आ जाए। ये एक्स्ट्रा वोक एंड डार्क कॉमेडी आज नहीं तो कल सोसाइटी को नेगेटिवली इफेक्ट करने वाली है। और अभी के टाइम पर समय रैना को किंग ऑफ डार्क कॉमेडी या फिर डार्क ह्यूमर के लिए कहा जाता है, मतलब कि वो इस चीज का फेस बन चुके हैं और तुम कह सकते हो कि वो इस चीज के लिए हाईली विजिबल क्रिएटर बन चुके हैं। पर अभी के टाइम पर सोशल मीडिया उनके लिए फायदा और नुकसान दोनों है। जैसे आजकल इंटरनेट पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप वायरल होने का जमाना, कोई सी भी वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम से 5 सेकंड का कंट्रोवर्शियल क्लिप पिक करके आउटरीच फ्यूल करना आज के टाइम पर कॉमन है। और वही समय जैसे क्रिएटर्स के लिए एक केयरलेस मूवमेंट और यहाँ तक कि उनके करियर के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। जैसे अभी रिसेंट मूवमेंट में जहाँ पर वो किसी कंटेस्टेंट या फिर गेस्ट को बुला रहे थे, तो वहां पर अगर गलती उस कंटेस्टेंट या फिर उस गेस्ट की होने के बावजूद समय रैना को काफी हिट मिल रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसे कंटेस्टेंट को क्यों बुलाया और या फिर ऐसे गेस्ट को क्यों बुलाया, या फिर वो उन क्लिप्स को कट भी कर सकते थे। जैसे इंटरनेट पर अभी उनकी एक 1.5 साल पुरानी मॉल कंट्रोवर्सी वाली क्लिप सर्कुलेट होने लग गई, जिस बात को लेकर के लोग उन्हें अभी क्रिटिसाइज करने लग गए और उन्हें उस बात के लिए हेट देने लग गए। फिर इंटरनेट पर एक और क्लिप सर्कुलेट होने लगी जहाँ पर समय रैना और मधुर के फादर के डेथ के ऊपर जोक्स मार रहे थे। His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Madhur Willi. I knew तू हंसेगा इस पे। एकदम deranged humor है इसका भाई। बाप मरे। True, that's true. मधुर के पापा आ गए क्या? जिसकी वजह से भी उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला। अब अगर यहाँ पर समय के खिलाफ कोई भी नैरेटिव बन गया तो वो उनके पूरे करियर को ओवरशैडो कर सकता है। समय के लिए 2 तरह के ऑडियंस रिएक्शन है, एक जो उन्हें प्रेज करता है और दूसरे जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। फैंस मानते हैं कि समय जेन्युइन और ऑथेंटिक है, उनका डार्क ह्यूमर और उनके जोक्स काफी फनी एंड रिलेटेबल है और उन्होंने एक पॉजिटिव कम्युनिटी बिल्ड की है। और क्रिटिक्स का मानना है कि समय रैना का ह्यूमर काफी आउटडेटेड एंड इनसेंसिटिव लगता है। और यहाँ तक कि कई लोगों का ये मानना है कि वो अपने कंटेंट या फिर अपनी डार्क कॉमेडी के कारण इस चीज को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं बच्चों के सामने। जैसे यहाँ पर एक बंदा लिखता है, मुझे लगता है कि डार्क ह्यूमर को एक एंटरटेनमेंट स्ट्रीम के रूप में रखना ठीक है, लेकिन इसे मेन स्ट्रीम बनाना बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब चीजें काफी खुली होंगी और वो कुछ भी देख पाएगा। डार्क ह्यूमर को मेन स्ट्रीम बनाने के कारण बच्चे गलत चीजों की ओर जा सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ पार्ट ऑफ इट। और मेरे ख्याल से समय रैना सिर्फ कोई एक बड़ी कंट्रोवर्सी से दूर है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर हाँ देन कुछ चांसेस ऐसे हो जाएंगे जिससे उन्हें कैंसिल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आई थिंक समय अपने आप को समय के हिसाब से बदलने की एबिलिटी तो रखते हैं। मे बी इन फ्यूचर वो अपने डार्क जोक्स को कंट्रोल में कर लेंगे, जैसे कि बाकी क्रिएटर्स ने भी अपने आप को काफी ज्यादा चेंज कर दिया, जैसे ही वो मेन स्ट्रीम में हुए। और इन क्रिएटर्स के काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं और शायद से समय भाई ये कर भी रहे होंगे। भाई वो बहुत स्मार्ट है। तेरे को कभी ऐसा लगता है कि तेरी चुल तेरे को लेके डूबेगी भाई? देख, मेरी चुल जो है वो जितनी रॉ है वो मेरे दिल से आती है, वो चुल उतना ही मेरे दिमाग में आई नो वेयर टू विच लाइन टू नॉट क्रॉस। उन्हें पता है कि इस कैंसल कल्चर से बचने के लिए उन्हें ऐसे स्टेप्स लेने ही होंगे। और भाई ट्विटर पे तो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ एक पर्सन चाहिए टारगेट बनाने के लिए, बाकी तो भाई वो टूट पड़ते उसके ऊपर। और फिर लोग भूल जाते हैं कि तुमने पहले क्या अच्छा किया था, वो तुम्हारी सिर्फ एक गलती या फिर एक बुरी चीज पर ही फोकस करते हैं। समय रैना अभी के टाइम पर एक काफी इनक्रेडिबल सक्सेस गेन कर रहे हैं। अब समय भाई के सामने एक ही चैलेंज है और वो है कि वो अपने कंटेंट को कैसे अनप्रॉब्लमेटिक बनाए। पर जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि समय रैना को आईजीएल के बाद काफी अच्छी सक्सेस मिल रही है और वो अब तो एक रैप शो भी शायद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रोहन करियप्पा के साथ। एंड इस सिनेरियो को देखकर तो यही लग रहा है कि वो भी काफी ज्यादा अच्छा वर्क करने वाला है। पर यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, क्या समय रैना इस कैंसल कल्चर के जाल में फंस पाएंगे? तुम मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन बताओ। बाकी तो हाँ, हमारा 100 के काफी क्लोज आ चुके हैं हम, शायद 2500-3000 को सब्सक्राइबर्स रह गए। तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो भाई, ठीक है? हम 100 के इस साल के एंड से होने से पहले हिट कर पाएंगे या फिर नहीं, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आएगी। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो कि YouTube किड्स कंटेंट बच्चों के लिए क्यों सेफ नहीं है, देन इस वीडियो को जाकर के अभी देख लो। और अगर तुम जानना चाहते हो टैग बर्नर की जर्नी को, देन इस वीडियो को क्लिक करके अभी वॉच कर लो।